नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम शिवा डिवोटी। शिव का भक्त कैसे बना जाए, ये हमारा इस वीडियो का टाइटल है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि शिव में रुचि अगर आपकी है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अगर रुचि नहीं है तो हम आपको नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। शिव भक्त हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ऐसे रहस्य हम आपके सामने इस चैनल पर प्रस्तुत करेंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक देखना। शिव का भक्त कैसे बनना है, ये हमारा इस वीडियो का टाइटल है। देखिए, हमें ऐसा लगता है और वेद पुराण शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, और हमने महसूस भी किया है कि कैसे शिव का भक्त बना जाए। सबसे सरल है शिव का भक्त बनना, क्योंकि इसके लिए कोई धन धान्य की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। केवल और केवल आपका स्वयं पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। अपनी वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है अगर आप एक शिव का भक्त बनना चाहते हैं। जब आप शिव का भक्त बन जाते हैं तो आपको किसी अन्य तत्व का भक्त होने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि शिव अंतिम तत्व है, शिव 36वां तत्व है एस पर काश्मीरी शैविज्म। शिव के बाद किसी अन्य तत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। शिव अंतिम है, शिव के बाद कोई नहीं है, अन्य सब शिव के बाद ही आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। सबसे सरल विधि हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, अपने पास अपना समय निकालना है और किसी पास वाले शिवालय में चले जाना है। वहां जाकर आपको कुछ समय के लिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, जितना आपके पास समय है, शिवलिंग के सामने, शिव के विग्रह के सामने, शिव यानी परम तत्व के विग्रह के सामने आपको मौन अवस्था में बैठना है। शांत होकर अपने जीवन की भाग दौड़ को नियंत्रित कर लेना है, उनको शांत कर लेना है। कितने समय के लिए? जितने समय के लिए आप शिव के सामने बैठे हो, आप शिवलिंग के सामने बैठे हो। बस शिव से प्रार्थना करना है, हे शंभू, आप ही हो, आपके सिवा कोई दूसरा है नहीं। सब रूपों में आप ही अभिव्यक्त होते हैं और अंत में सब आप में ही समा जाता है। इसलिए मैं अपनी बागडोर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। ये आपने परम तत्व के सामने बैठकर अपना भाव रखना है, ऐसा कि आप ही सब हो। मैं अपनी डोर आपके हाथ में सौंपता हूँ। भक्तों, ऐसा करने से आप में वैराग्य कूट कूट कर भर जाएगा। जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है तब उसकी संसारिक वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हो जाती हैं। वैराग्य बहुत आवश्यक है, जो केवल शिव ही प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि अन्य कोई देवी देवता आपको वैराग्य प्रदान नहीं कर सकता, केवल शिव ही वैराग्य देने वाले हैं। और जब जीवन में वैराग्य का आगमन हो जाता है तो हमारी जो संसारिक वृत्तियां हैं, हमें फंसाने वाली वृत्तियां हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हो जाती हैं। और जब वृत्तियां आरंभ हो जाती हैं तो हमारे पुरातन जन्मों के जो कर्म हैं वह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, उनका स्वयं ही त्राण हो जाता है। और जब कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमारी कोई सामाजिक संसारिक वृत्ति नहीं रहती है तो हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हमें शिव संबंधी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सबसे उच्च श्रेणी की मुक्ति, जो सबसे उच्च श्रेणी की मुक्ति मानी जाती है। ऐसे तो शिव का भक्त बना जा सकता है। शिव का भक्त हो गए तो मुक्ति आपके चरणों में स्वयं प्रकट हो जाएगी। आप मुक्त हो जाओगे, जीवन के चक्र से छूट जाओगे। शिव का भक्त बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल और केवल आपको एक बार अपनी बागडोर शिव के हाथों में सौंपनी है, बस दिल से सौंपनी है। अपने हृदय से कहना है कि हे शंभू, आप ही हो, आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं मेरा। मैं जीव हूं, आप आत्मा हो, आपने प्रकट होना है ताकि मेरा जीव भाव स्वतः ही समाप्त हो जाए। देखना, आपके दिन प्रतिदिन आपका भाव प्रवर्तित हो जाएगा, आपकी संतों में रुचि बढ़ जाएगी। शम दम तितिक्षा उपरति समाधान, ऐसे जो साधन है आपके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे।
हम इनके ऊपर भी बात करेंगे धीरे धीरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अवश्य है शिव का भक्त होना। शिव का भक्त कैसे होना है वो हमने आपको बता दिया। वो दूसरी विधि आप प्रयोग में लाएं या ना लाएं वो अलग बात है, लेकिन मौन रहने वाली विधि शिव के सामने प्रकट करनी है, अपना भाव रखना है। शिव प्रकट हो जाएंगे, आपकी वृत्तियों में शिव का समावेश हो जाएगा। धीरे धीरे आप सत्य की ओर चल पड़ेंगे और आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।